कोई लड़का है छिकारा जांच एजेंसियों को भी फेल कर दिया उसने, तो लोगों को गुमराह कर रहा है। तो कोई होमगार्ड भी नहीं है, जुबान से कुछ भोग दिया। ये कह रहा भाई इसकी पत्नी 5 लाख रुपए की रुखसत में अंदर गई थी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। देखिए आजकल एक रिपोर्ट आई है, एक कोई लड़का है छिकारा वो यानी कि जांच एजेंसियों को भी फेल कर दिया उसने, जांच एजेंसियों को भी फेल कर दिया, हरियाणा पुलिस को भी फेल कर दिया। वो खुद एक डीजीपी एचएफ हवाई फायरिंग डीजीपी की रिपोर्ट है। वो लड़का हवाई फायरिंग डीजीपी की रिपोर्ट है। कभी असली डीजीपी की समझ जाओ। वो लोगों को गुमराह कर रहा है, पता नहीं क्या, उसके बारे में बताता हूँ। वो कहता है 200-300 कमेंट फोन मैसेज आए, भाई सिंघमाड़े मामले का अध्ययन करो, सिंघमाड़े मैटर का अध्ययन। भाई ये क्या कोई वो लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी है, कोई जांच एजेंसी। इसका अध्ययन कौन करता है? जांच अधिकारी करते हैं, उसके सबूत लेके किए जाते हैं, उनसे पूछताछ एविडेंस जुटा के किए जाते हैं। इसलिए इसको हवाई फायरिंग डीजीपी की रिपोर्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये लोगों को बहुत ही गुमराह कर रहा है, और ये कह रहा है भाई इसने गाड़ियों को रोका, उसकी गाड़ी को रोका, एमएलए की गाड़ी को रोका, आईजी की गाड़ी को रोका, वो रोका। देखिए दोस्तों, अपने देश में जागरूकता की बहुत ही कमी है, जिसके कारण लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है। देखिए इसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्योंकि इसको तो ज्ञान नहीं। वैसे अपना हवाई फायर छोड़ दिए कल अपने उस पे मीडिया में आके, दूसरे की आईडी लेके चलना, इसमें चलान नहीं होता, इसमें कंप्लेंट दी जाती है और मुकदमा दर्ज हो जाता है। जिसकी वो आईडी है वो भी जेल में जाता है और दूसरा भी। लेकिन आपके सेवक ने एक जागरूकता अभियान चलाया है। आज तक पानीपत का रिकॉर्ड उठा के देख लियो पीछे, भाई कितना किसी को नुकसान पहुंचाया हो। बगैर नुकसान पहुंचाए जब काम बढ़ने लग रहा है, क्या जरूरत है किसी को नुकसान पहुंचाने की? जब जनता इससे जागरूक हो रही है और सही अपने उसमें आ रही है, तो क्या जरूरत है किसी को नुकसान पहुंचाने की? क्या जरूरत है किसी को चालान करने की? ठीक है ना। और दूसरी बात है, हाँ, इसमें 420 का केस बनता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि एक लोगों में गलत मैसेज डाल दिया है, क्योंकि वो तो जीरो है ना, कोई जांच एजेंसी हो, तो कोई होमगार्ड भी नहीं है, कोई सिपाही होमगार्ड हो, उसकी रिपोर्ट हो तो थोड़ा बहुत मानना भी, हाँ भैया किसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट है। एक वाहियात की जुबान होती है ना, जुबान से कुछ भोग दिया अपना। और उसने एक हाई कोर्ट का मेरे द्वारा अपने फोन में दिखा रहा है, हाई कोर्ट का मैंने केस डाला था सिक्योरिटी के लिए, कुछ मामला था उसके लिए, वो दिखा रहा भाई, देखो कितनी बार सस्पेंड हो रहा है। पहली बात तो याडे झूठ है उसकी बात है, लोगों को गुमराह कर रहा हो, फोन में दिखा के गुमराह कर रहा हो। इसमें अपने फोन में देखो कई बार सस्पेंड हो रहा है। ये वो केवल एक हाई कोर्ट के ऑर्डर की वो काट रखी, जिसमें डेट लगती है, ये इस तारीख को डेट लगी, वो दिखा रहा है लोगों को। यही झूठा साबित हो गया। और दूसरी बात है, हाँ वो झूठा हो गया भाई, सस्पेंड हो रहा है। और दूसरी बात है, ये खुद ही रिश्वतखोरों को बढ़ावा दे रहा है। भाई 500 रुपये का चालान करते, 200 रुपये देकर 300 रुपये छूट रहे हैं, 300 रुपये बच रहे थारे। ये रिश्वतखोरों को बढ़ावा दे रहा है। जब भाई गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, उनको पावर भी नहीं है। ये जो होमगार्ड खड़े हैं और पुलिस वाले खड़े हैं, बहुत कम लोगों को पावर है चालान करने की। पानीपत की आज के दिन सारी मशीन जमा है। पहले होमगार्ड चालान काटते थे, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं था, जनता ने सबको जागरूक कराया। आज के दिन के एक जिप्सी का उधर, एक जिप्सी का उधर, दो मशीन है। कहा 10 मशीन होती थी, सारी जमा करवा दी, इनको पावर नहीं। हर चौक पर थानेदार मशीन लेकर चालान करते थे। आज कोई करता है? नहीं, केवल जिप्सियों में ही। और होमगार्ड भी नहीं चला सकते। क्यों कर देंगे भाई? क्यों रिश्वत दोगे इन्हें? चलो कोई बात नहीं, जागरूक रहो। इतने का चालान कैसे करेंगे जब इनको पावर नहीं थे? रुकवावे हैं, डर दिखावे, चालान होगा रुपये ले कि अगर गरीब आदमी मिलना लूट ले हैं। और दूसरी बात ये रे भाई, जब हमने मैंने देखा भाई बड़े आदमियों का कोई नहीं हाथ लगता, जो है पहुंच वाले हैं ऊपर बड़े लेवल के, उनने कोई नहीं रोकता। आम जनता को भाई, मैं तो कौन है आम जनता को नुकसान करूँ? ना मैंने किसी का चालान कराया, ना मैंने किसी पे केस करवाया। मैंने तो अपना भाईचारे में प्यार से काम करवा लिया। सभी दोस्त शेयर करते रहो,
इसको शेयर करते रहो। ये एक होमगार्ड भी नहीं है, कोई मान ले वो जांच एजेंसी है। ये हवाई फायरिंग डीजीपी की रिपोर्ट है, हवाई फायरिंग डीजीपी। ऐसा बन रहा जैसे तो बड़ी एजेंसी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस सारा कानून इसको ही पता है। हाई कोर्ट का ये आ गया भाई, वो हाई कोर्ट का आदेश दिखा रहा है। और भाई ये केस डाल लिया था। ये कह रहा भाई इसकी पत्नी 5 लाख रुपए की रुखसत में अंदर गई थी। भाई कोई सबूत है? क्यों बकवास कर रहा है? क्यों फालतू की वाहियात की इतना इसमें मानहानि में फंसना के? देखो 2 महिलाएं आई थी, एक साध्वी जी थी और एक और थी वो लेडी जी जिसको समाज सेवी कह रहे थे। कोई वो थी जो समाज सेवी थी, वो चलो उसका नाम याद आ जाएगा। भाई महिलाओं को तो छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो वहाँ ड्यूटी पे भी था ना, और कोई भी महिला अलाउड नहीं होता महिलाओं को चलान के लिए रुकवाना भी। मेरे को तो पता भी चल जाता ना, ग्रुप में मैसेज आता था महिला का चलान कैसे डाल दिया। वहीं जाकर अपनी ड्यूटी छोड़ गए, उस दौरे जाया करता भाई चलान कैसे कर दिया। आप एक जेंट्स हो, महिला को रोकना अलाउड नहीं, आपको डिलीट करवा के आया करता पानीपत में, ठीक है ना। महिलाओं के प्रति तो सरकार ने भी और सभी को उदारता। महिलाएं अपनी जगत जननी हैं और हमारे पास माता के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, उनके बारे में नहीं। जैसे इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिसने ये वाहियात की बकवास चलाई है इसको शेयर करके बताओ। हाँ हर्ष चिकारा, हाँ हर्ष चिकारा नाम बोल रहे हैं। ये क्या है? ये होमगार्ड भी नहीं है और इतना दुष्प्रचार कर रहा है। भाई कल ही इसके खिलाफ मानहानि का दावा डाला जाएगा। मैंने एडवोकेट से बात कर ली। चलो महिलाओं ने उन्हें सविता आर्य थी, जब ऐसा कोई मामला है ही नहीं। 5 लाख की रिश्वत में इसकी पत्नी फंस गई। 5 लाख न वाहियात की अपनी बकवासबाजी करने से मतलब है। ऐसा कोई मामला है या तो पुलिस प्रशासन उजागर करे, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस प्रशासन, या कहीं रिकॉर्ड में ले कि या RTI तो लिया हो भाई ये रहा। ये वाहियात मुंह से जुबान से बोले और से कुछ नहीं होता भाई। 5 लाख रिश्वत में जेल में गई है। इसलिए मैंने खुद एडवोकेट से बात कर लिया है, या कल तक माफी मांगे इस बारे में सार्वजनिक तौर पे, नहीं तो अपना भाई मानहानि का। देखो लड़ने की मेरे में ताकत नहीं है किसी की, ना मैं किसी पुलिस वाले के खिलाफ हूँ। मैं जो करप्शन करता हूँ उसी के खिलाफ हूँ, चाहे कोई होया हो। मैं जो करप्शन, और क्या पुलिस वाले नहीं थे के? ये 5-10 से क्यों हत्थे चढ़े? पहले भी सस्पेंड भी हुए हैं, पकड़ा भी है। ये 5, 7, 10, 20 डाकू थे जो गदर मचा रहे थे। लेकिन इनको तो मैं करप्शन वालों के तो खिलाफ हूँ। मेरे में ना तो इतनी ताकत है भाई, मैं तो कानूनी तौर पे। अब तुमने बोल दिया, अब अपना तैयारी कर लिए, कहाँ से एविडेंस देगा? तो 5 लाख की रिश्वत लेती पकड़ी गई थी। अपना कल ही केस डाल दिया जाएगा। इस सभी दोस्तों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक ये जो इसने वाहियात का ये कर रखा था। चलो महिलाओं के तो हम इज्जत करते हैं भाई। मैंने बच्चे पर, बुजुर्ग पर, महिला पे ना तो कभी फाइन करने दिया, ना कभी किसी से गलत होने दिया। उनके सामने तो हम अपनी जान की बाजी लेके हट गए। उनके बारे में चलो उन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं, महिलाओं को कोर्ट में पहुंचाना ठीक बात नहीं था। लेकिन एक ये होमगार्ड भी नहीं, ये फालतू की बकवास कर रहा है। इसको तो अब या तो माफी मांगे या फिर अपना कोर्ट में सबूत के साथ पेश हो है, क्योंकि अब कार्रवाई में तो कोर्ट के थ्रू दूंगा, ठीक है ना। इसमें एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, एक जो फाइन की प्रोसीडिंग होती है। इन दोनों में से एक प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, क्योंकि इसने बदनाम कर दिया बेवजह से। महिलाओं की तो छूट है, उन चलो महिलाओं को मैं कोर्ट में नहीं घसीटना चाहता, लेकिन ये हवाई फायरिंग डीजीपी हैं जो बनते हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। इनको कोर्ट से कार्रवाई की जाएगी। और ये खुद रिश्वत को बढ़ावा दे रहा है। 500 की जगह 300 200 रुपये देकर रिश्वत देकर छूट जाओ। ऐसे देश का क्या भला करेंगे? ऐसे लोगों के बारे में ये क्या है रिश्वत के बारे में? भाई जो पुलिस वाले अच्छे काम भी कर रहे हैं उनको मैंने कभी कुछ नहीं कहा। क्या करें, उनकी मजबूरी है, मैं सामने मेरे आ नहीं सकते, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अफसर उनके टारगेट कर लेंगे। सभी को पता है सारे मामले का क्या चल रहा है क्या नहीं। और सरकार ने भी अब तो खर्चा देने के लिए जो फाइलों के खर्चे अलग अलग वो बना रखे हैं, भाई अपना खर्चा लो। अगर किसी पुलिसकर्मी का खर्चा होता है केस की इन्वेस्टिगेशन में, और उसके अलग अलग हिसाब से गवर्नमेंट वो देती है। और इन जो भाई 2014 के बाद देखो, 2014 से पहले ना 15-20% काबिलियत
पक्के लोग भर्ती होते थे, बाकी इन्हें पैसे देकर सिफारशी भर्ती होते थे। इस जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए। अब 80-90% काबिलियत के है, क्या हो गया 10% 15% पेपर आउट करके बगैर काबिलियत के भर्ती हो जाते होंगे, कोई पेपर लीक करवा के। जो नई जनरेशन है आपके हाथों में है इस देश की कमान। आप एक रिश्वत की ओर अपने आप को ना ले जाके, अगर ये जो पुराना एक आधा रिश्वतखोर पुलिस वाला है और महकमे में है, इनके साथ आपकी ड्यूटी भी लग जाए, अगर वो रिश्वत भी लेता तुरंत उसकी वीडियो बना के उसकी तुरंत शिकायत दें और सबूत के तौर पर वो वीडियो अपने फोन में रखें। इनका विरोध करो आप भी, तभी देश ऊपर उठेगा। एक आदमी से नहीं उठता। हम सब मिलके देखो 2014 के बाद पैसे देकर लोग नौकरी नहीं लगे हैं। पहले थे भाई यानी कि जो काबिल नहीं थी वे भी लग गए थे। 80 से 90% होते थे जो नेताओं के जानकार होते थे, पैसे देकर लगते थे। लेकिन 2014 के बाद तो 90% तक काबिलियत आड़े। क्या हो गया 10% चीटिंग निकले। इसलिए जो नए भाई भर्ती हुए हर फील्ड में, एक तो रिश्वतखोरों से दूर रहो। जो ये पुराने कुछ रिश्वतखोर बैठे ना, इनकी आदत बन रही है, ठीक है ना, इनकी आदत बन रही है रिश्वत लेने की, क्योंकि सब कुछ फ्री का खाने की आदत हो रही है इनकी। क्योंकि चाय की दुकान पर जाएंगे उड़ा चाय भरी पीवेंगे, भाई किसी ढाबे पर जाएंगे उड़ा फ्री रोटी खाने की सोचेंगे, और कहीं जाके सारा सौदा। इनकी नींद खराब हो रही है। इसलिए जो नए भाई भर्ती हुए हैं, प्लीज आप रिश्वत से दूर रहें। ये गंदी आदत है, जैसे नशे की लत लग जाती ना, रिश्वत की भी लत लग जाएगी। और सभी भाई इसको शेयर करें और रिश्वतखोरों का विरोध करें, सभी आम जनता भी और सभी ये भी। भाई कोर्ट में ही होगी मुलाकात ऐसे जो हवाई फायर डीजीपी हैं, इनका तो ये इलाज है। चलो महिलाओं को तो मैं घसीटना नहीं चाहता कोर्ट में, क्योंकि ये देश की आन बान शान है, लेकिन ऐसे बदतमीज जो बगैर जबान के, भाई मैं क्या किस चीज का न्याय, मैं क्यों न्याय लूं भाई इधर पे? सरकार बैठी तो क्या लाग रहा भाई न्याय मेरे को दिलाने वाला? या पूरी जनता सपोर्ट में खड़ी है, सब सपोर्ट में खड़े हैं, मेरे पूरा देश सपोर्ट में खड़ा है। क्यों हो गया भाई मैंने मेरे को तेरे से, यानी कि जब तेरे को पता है नहीं तो एक होमगार्ड भी नहीं थे, तो उन्हें इतने मैटर की 5 लाख तक की 10-10 IPS की इंक्वायरी कर दी उड़ा घर बैठे बैठे ने।